Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell हेलो icon. गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आप देख रहे हैं जसलर इंडिया। तो गाइस आज हम समझेंगे जसलर इंडिया पे बैंकों के नियम यानी कि रूल्स ऑफ बैंकिंग। ये बैंक के नियम क्या क्या है समझते हैं। जिसमें पहला टॉपिक है बैंकिंग। इसका नियम से बैंकिंग व्यवस्था हमारे जीवन के आर्थिक जीवन के रूप में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें बैंकों का संचालन कुछ नियमों और आधुनिकों के तहत किया जाता है ताकि ग्राहकों के हितों की सुरक्षा हो और बैंकिंग सिस्टम पर विश्वास बना रहे। ये पहला नियम है गाइस। और ये बैंकों के कुछ मुख्य नियम होते हैं, जैसे इम्पोर्टेंट बैंकिंग रूल्स कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। आगे समझते हैं। तो गैस बैंकों के प्रमुख नियम समझते हैं। पहला नियम आता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, यानी कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 क्या है समझते हैं। तो गैस यहाँ पे भारत में सभी बैंकों का नियंत्रण और संचालन इसी अधिनियम के अंतर्गत होता है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक है इसी एक्ट के यानी कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत सभी बैंकों का नियंत्रण और संचालन इसी अधिनियम के अंतर्गत होता है और यह तय करता है कि बैंकों कैसे कार्य करेंगे और पूंजी के न्यूनतम सीमा क्या होगी और रिजर्व बैंकों की भूमिका क्या होगी। कौन से बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत किया गया? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत किया गया है कि बैंकों कैसे यानी कि बैंक कैसे काम करेंगे और पूंजी की न्यूनतम सीमा क्या होगी और रिजर्व बैंकों की भूमिका क्या होगी इस एक्ट के तहत। वही आगे हम समझे। तो गाइस सेकंड नियम यहाँ पे बनता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। ये क्या समझते हैं? तो गाइस भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई देश की केंद्रीय बैंक है और यह देश की मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी बनता है और बैंकों को निगरानी करता है और यह मुद्रा जारी करता है। ये सेकेंड नियम है गाइस। थर्ड नियम के बात करें तो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड यानी कि जो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इंडिया यानी कॉर्पोरेशन जो नियम है, इसके तहत यदि किसी भी बैंक DICGS बैंक में जमा किए गए पैसों को सुरक्षित रखता है। और सेकंड वही बात करें तो बैंक में खाता धारक पैसा जमा है यानी कि खाता धारक का पैसा जमा है और वह बैंक डूब जाता है तो DICGC अधिकतम 5 लाख तक की गारंटी देता है। चौथा नियम यहाँ पे बनता है कि नो योर कस्टमर KYC नियम, यानी कि नो योर कस्टमर KYC नियम क्या है समझते हैं। यानी कि बैंकों के लिए KYC फॉर्म भरवाना अनिवार्य होता है। इसलिए बैंकों के लिए KYC फॉर्म भरवाना अनिवार्य इसलिए होता है कि यह सुनिश्चित करता है कि बैंकों का ग्राहक सही व्यक्ति है या नहीं, कि कोई अन्य व्यक्ति तो नहीं है, इसलिए इसको अपडेट भी कराता है। और आगे चल के ये नो योर कस्टमर KYC के नियम के विपरीत हर व्यक्ति या हर मतलब पब्लिक को एक KYC के रूप में फॉर्म भरवाना अनिवार्य करता है और यह सुनिश्चित करता है कि बैंकों का ग्राहक सही व्यक्ति है या नहीं। और आगे चलकर इसमें ग्राहकों की पहचान ID प्रूफ और पते का प्रमाण एड्रेस प्रूफ भी लिया जाता है, इसलिए हम नो योर कस्टमर KYC नियम कहते हैं। और पांचवा नियम ये बनता है बैंक की कि बेसल्स मानक यानी बेसल्स नॉर्म्स क्या होता है। तो गैस ये होता है कि यह अंतर्राष्ट्रीय जो बैंकिंग नियम है, इसके अंतर्गत बैंक की पूंजी प्रबंधन और जोखिम नियंत्रित से संबंधित होता है और इसमें जो उद्देश्य है कि बैंकों को आर्थिक झटकों का बचाना, यानी कि बेसल मानक के अंतर्गत यानी कि बैंकिंग नियम यह कहता है कि पूंजी प्रबंधन पर जोखिम नियंत्रण से संबंधित है। इसका उद्देश्य यह है कि बैंकों का आर्थिक झटकों से बचाना
और वही छठवा नियम की बात करें, क्रेडिट स्कोर नियम, यानी कि क्रेडिट स्कोर नियम क्या है समझते हैं। जिसमें बैंकों द्वारा लोन देने से पहले ग्राहकों का क्रेडिट स्कोर देखा जाता है और कम क्रेडिट स्कोर होने पर लोन रिजेक्ट हो सकता है, इसलिए इसे हम पहला छठा पे रखा है क्रेडिट स्कोर नियम। वही बात करें हम ब्याज दरें, यानी कि इंटरेस्ट रेट होता क्या है। तो गैस यहाँ पे बैंकों द्वारा जब जमा और ऋण लोन पर ब्याज दरें आरबीआई द्वारा तय की गई गाइडलाइंस के अंतर्गत होती है, जिसमें आरबीआई ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आदि के माध्यम से बैंकों की ब्याज दरों को नियंत्रित करता है। यानी कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है सभी बैंकों पर रेपो रेट की दरों को जब बढ़ाता है, तो गैस ये सभी वाणिज्य बैंकों की बैंक में ब्याज दर यानी कि इंटरेस्ट रेट भी बढ़ावा देखने को मिलता है और ब्याज दर बढ़ती है। रिवर्स रेपो रेट क्या है समझते हैं, यानी कि रिवर्स रेपो रेट आरबीआई पुनः कम करती है तो आगे चल के कौन करता है, वाणिज्य बैंक, यानी कि सभी वाणिज्य बैंक अपने इंटरेस्ट रेट को थोड़ा कम करता है गैस, ठीक है। वही बात करें 8वां पॉइंट की, तो गैस ये होता है नगद जमा और निकासी नियम क्या है हम समझते हैं, यानी कि कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉल रूल्स क्या है। तो गैस ये बैंकों में बड़ी नगद जमा या निकासी की जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी जाती है, यानी कि नगद जमा और निकासी नियम क्या है समझते हैं। बैंकों में बड़ी नकद जमा या निकासी की जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी जाती है, जिसमें गैस इनकम टैक्स द्वारा सारे रूल्स रेगुलेशन के अनुसार पता चल जाए और आगे चल के कोई भी कैश डिपॉजिट में या विड्रॉल्स रूल्स के रिकॉर्डिंग कोई प्रॉब्लम न आए। वही बात करें साल में 10 लाख से अधिक नगद लेन देन पर नजर रखी जाती है, यानी बैंकों में कोई भी व्यक्ति के अनुसार 10 लाख से अधिक नगद लेन देन करता है तो उस पर बैंकों की नज़र रहती है गाइस, ठीक है। इसलिए नगद जमा और निकासी नियम के अनुसार ये रखा गया है। वही बात करें लोन पुनर्भुगतान नियम क्या होता है, यानी कि लोन रिपेमेंट रूल्स रेगुलेशन क्या समझते हैं। जिसमें समय पर लोन की किस्त न चुकाने पर पेनल्टी लगाई जाती है बैंकों के द्वारा, यानी कि बैंक में जब आप लोन लेते हैं। पुनर्भुगतान नियम क्या है गाइस कि लोन रिपेमेंट रूल्स ये है, यानी कि समय पर लोन का किस्त न चुकाने पर पेनल्टी भी लगाई जाती है। और सेकंड बात करें एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग असिस्टेंट की स्थापित में बैंक संपत्ति को जब्त भी कर सकता है एनपी के तहत, ठीक है। और 10 आता है ग्राहक अधिकार कस्टमर राइट्स, यानी कि ग्राहक अधिकार यानी कि कस्टमर राइट्स क्या होता है कि बैंकिंग लोकपाल योजना के तहत ग्राहकों को अधिक शिकायत दर्ज कराने का अधिकार रखता है और आगे चलकर ये गलत सेवाएं मिलने पर ग्राहक यानी कि आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल के पास से शिकायत कर सकता है। तो गाइस कुछ इस प्रकार से बैंकिंग के नियम है, और यदि गाइस कुछ आपको नया सीखने को मिला है तो गाइस प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर। और गाइस आपको जिस टॉपिक्स की रिकॉर्डिंग आपको जानकारी लेना चाहते हैं तो गाइस प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।